জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোबरा। मिथुन चक्रवर्ती पहले सीपीआईएम थे, फिर इसके बाद टीएमसी में चले गए और उसके बाद अब बीजेपी में आए। कोबरा तो नहीं, लेकिन मिथुन दादा ने गिरगिट की तरह अपना रंग और पार्टी बदली है। जहाँ सत्ता देखी जिसके पास सत्ता देखी वो वहाँ चले गए और उनके साथ चुनाव लड़ लिया। लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, इस बार सिर्फ मोदी जी का प्रचार करेंगे और खुद को कोबरा तो बता ही दिया है। शायद इस बीच किसी को डस भी लें और किसी की मौत भी हो जाए। किसी की मौत हो या ना हो, लेकिन बीजेपी का फायदा जरूर होने वाला है इस चुनाव में। मिथुन चक्रवर्ती को अपनी पार्टी में शामिल करने के पीछे बीजेपी का दो प्लान है। पहला प्लान तो ये कि उनके स्टारडम को पूरी तरीके से मिल्क किया जाएगा और वहां से जितना भी हो सके उतना वोट लिया जाएगा। वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, जिससे बीजेपी का फायदा ये होगा कि उनके स्टारडम की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिल सकता है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो ममता बनर्जी का नारा है कि वो बंगाल की बेटी हैं और बंगाल की बेटी को ही बंगाल को राज करने का मौका मिलना चाहिए, उसको काउंटर करने के लिए कोई उनको बंगाली चाहिए था जो इस नैरेटिव को काउंटर कर सके। तो ऐसे में जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो एक बड़े फेस हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को लेने के चक्कर में थी बीजेपी तो 2016 से ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से जितने भी सुपरस्टार्स हैं बंगाल के, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जाए, जिससे जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बढ़े, बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़े और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। बीजेपी का यहाँ पे सिर्फ दो ही मुद्दा है। पहला तो पॉपुलर लोगों को लेके आओ बीजेपी में और उनसे वोट निकलवाओ। उन्होंने सबसे पहले दादा पे ट्राई किया और दादा को कहा कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसीलिए उनको अध्यक्ष तो बना दिया गया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने अलग अलग बंगाली स्टार्स को भी ट्राई किया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो आखिर में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को शामिल किया। बीजेपी का एक फोकस नंदीग्राम सीट भी है। नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सीट है, जहां से वो चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी को भी कॉन्टेस्ट कराएगी इस बार बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से ममता को वहाँ पे कमज़ोर किया जाए। हराने की कोशिश तो नहीं, लेकिन उन्हें डराने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से जान लगा रखी हुई है कि किसी भी तरह से नंदीग्राम सीट पर जो ममता बनर्जी हैं उनको कमज़ोर किया जाए जितना हो सके। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना।